जय माँ प्रकृति। साथियों, कहीं आप भी तो इस डर से भयभीत नहीं है कि आने वाली तीसरी लहर से बच्चों को ज़्यादा खतरा है? यदि हाँ, तो डरिए मत, बल्कि एक्शन में आ जाइए। अपने बच्चों को आपके जीवन के, देश के और विश्व के सुनहरे कल को सुरक्षित व स्वस्थ रखने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो के पहले भाग में हम आपको थर्ड वेव की साइंस बताएंगे और दूसरे भाग में इसका समाधान बताएंगे। फ्रेंड्स, हम आपको कोई नुस्खा, टोटका, पुड़िया या दवाई देने नहीं आए हैं। हम आपको हेल्थ की डिवाइन साइंस, मदर नेचर की साइंस समझाने आए हैं, और वो भी बहुत ही सिंपल शब्दों में। तो फिर आइए हमारे साथ। मित्रों, आइए पहले थर्ड वेव की कहानी समझ लेते हैं। जब इस वायरस की फर्स्ट वेव आई थी, हमने तभी आपको फेब 2020 में बता दिया था। हाँ फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आज भी YouTube पर उपलब्ध है। हमने फरवरी 2020 में पहले से ही आपको बता दिया था कि आगे क्या होने वाला है। आप इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए, चेंज ऑफ वेदर, मौसम के बदलाव के समय हमें नज़ला, जुकाम, बुखार, दस्त, फोड़ा, फुंसी जैसे रोग आते हैं, क्योंकि इस समय माँ प्रकृति की ओर से मानव शरीर सफाई पर लगा होता है। आप ध्यान दीजिए, पहली दोनों वेव्स कब आई? चेंज ऑफ वेदर, मौसम में बदलाव के समय आई। एक और प्रूफ देखिए कि इसी समय भारत में नवरात्रे आते हैं। मित्रों, यह संयोग नहीं है, यह हेल्थ की साइंस है। इसका प्रूफ देखिए, पहली वेव के समय लॉकडाउन कब हुआ? 22 मार्च 2020। नवरात्रे कब शुरू हुए? 25 मार्च 2020 से। इन्हीं दिनों में रमजान कब शुरू हुए? 24 अप्रैल 2020 से। ठीक ऐसे ही जरा सेकेंड वेव की डेट्स को और देख लेते हैं। लॉकडाउन कब हुआ? 17 अप्रैल 2021। नवरात्रे कब आए? 13 अप्रैल 2021। रमजान कब आए? 12 अप्रैल 2021। यह कोई संयोग नहीं है। कहने का मतलब है कि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि हेल्थ साइंटिस्ट थे, क्योंकि वे जानते थे कि जब भी मौसम में बदलाव आएगा, यानी गर्मी में से सर्दी और सर्दी से गर्मी आएगी, तो शरीर को नए मौसम के लिए तैयार करने के लिए उसमें से पहले जमा हुई गंदगी को बाहर निकाल दिया जाए। फलस्वरूप हमें नज़ला, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, फोड़ा, फुंसी इत्यादि आते हैं। यदि इस समय में विधिवत रूप से नवरात्रों के उपवास कर लिए जाएं, तो शरीर साफ सुथरा हो जाएगा, दूसरे बड़े रोग आएंगे ही नहीं। लेकिन इस वर्ष क्या हो सकता है? हम सब जानते हैं कि नज़ला, जुकाम, बुखार बड़ों के मुकाबले में बच्चों को ज़्यादा आते हैं, और सर्दियों के मौसम में और भी दिक्कत आते हैं, और हर वर्ष आते हैं। अब जब ये आएगा तो लोग डर के मारे ये भूल जाएंगे कि ये तो हर साल आता है, ये कोई नई या बड़ी बीमारी नहीं है। बच्चों के पेरेंट्स, माता पिता डर जाएंगे, क्योंकि बच्चों का मैटर हाईली सेंसिटिव है, और उनका यह डर बच्चों की इम्यूनिटी को भी घटाएगा। कैसे? पहला, बच्चों के पेरेंट्स मार्केट में मीडिया से आए इस शोर की वजह से पहले से ही डरे हुए हैं। नंबर 2, छोटे छोटे बच्चे भी माता पिता के साथ घर में न्यूज़ सुनते हैं। माता पिता को डरा हुआ देखकर वे भी डर जाते हैं, और उनकी इम्यूनिटी भी घट जाएगी। नंबर 3, डरे हुए पेरेंट्स बच्चों के जिस बुखार को पहले अपने रूटीन फैमिली डॉक्टर को दिखाकर थोड़ी बहुत मेडिसिन देकर ठीक कर लेते थे, अब की बार बड़े बड़े डॉक्टर के साथ बड़े बड़े हॉस्पिटल में कंसल्ट करेंगे। ये कंसल्टेशन भी या तो वीडियो कॉल पर होगी या फिर दूर से होगी, क्योंकि सभी वायरस से डरे हुए हैं, तो बच्चे ठीक से एग्जामिन भी शायद नहीं हो पाएंगे। संभव है सेकेंड वेव की तरह जाने में, अनजाने में या डर के कारण स्टीरॉइड्स, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स और दवाइयों के लंबे या बड़े कोर्स का सहारा लिया जा सकता है। पहले की तरह 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 के एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। नंबर 4, बड़े दुख की बात तो ये है, यदि छोटे छोटे बच्चों को क्वारंटाइन कर दिया गया, उन्हें अपने ही पेरेंट्स की केयर, प्यार भरा स्पर्श, मोटिवेशन नहीं मिला, बल्कि अकेलापन और डर मिलेगा, तो सोचिए क्या हो सकता है। परिणाम दूसरी लहर से भी ज़्यादा चिंताजनक या भयानक हो सकते हैं। लगेगा भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। तो आइए जानते हैं क्या करना है। लॉ ऑफ नेचर के अनुसार बच्चों की इम्यूनिटी बड़ों के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बच्चों की हड्डी टूट जाए तो जल्दी जुड़ जाती है, बड़ों की देर से जुड़ती है।
छोटी उम्र में हमारे शरीर में सभी कार्य करने की शक्ति ज़्यादा होती है, जैसे कि दौड़ भाग करने की शक्ति, याद रखने की शक्ति। इसलिए छोटी उम्र में पढ़ाई लिखाई या गेम्स में या कंपटीशन में भाग लिया जाता है। बच्चों की खाना हजम करने की शक्ति या रोग को ठीक करने की शक्ति बड़ों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। दूसरी ओर ज़्यादा छोटे बच्चों ने तो उतनी गलतियां भी नहीं की होती जितनी बड़े बच्चे या बड़े लोग करते हैं। बड़ों ने चाय कॉफ़ी जैसे स्टिमुलेंट्स पी कर या कुछ और नशे जैसे स्मोकिंग या शराब के नशे करके शरीर को बहुत गंदा कर लिया है और अपनी इम्यूनिटी को घटा लिया है, हीलिंग पावर को वेस्ट कर दिया है। बच्चों को इस डर से बाहर निकालकर आज ही उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है, आइए समझते हैं। साथियों, मैं भी एक माँ हूँ और ये समझती हूँ कि पेरेंट्स के लिए बच्चों से प्यारा और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। माता पिता अपने लिए तो कुछ भी झेल सकते हैं, पर बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकते। मित्रों, इस मुश्किल दौर में हमें पैनिक करके बात को बिगाड़ने की नहीं, बल्कि सच को समझकर सही समय पर सही कदम उठाने की ज़रूरत है। और इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी 5 स्टेप्स बताऊंगी, जिन पर चलकर आप अपने बच्चों को थर्ड वेव के खतरे से बिल्कुल बचा सकते हैं। पहला स्टेप, आप बच्चों की डाइट में बदलाव करें। बच्चों की डाइट में फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, डिब्बा बंद, बॉटल बंद, पैक्ड फूड को मिनिमाइज करें, कम करें। सबसे अच्छा तो ये है कि बंद करें। अगर एकदम से बंद ना कर पाएँ तो कम तो ज़रूर करें। इनमें सबसे पहला नाम है मैदे से बने हुए पदार्थों का। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, इसे समझने के लिए आप अपने घर के गार्डन में या पार्क में 2 गड्ढे खोद लीजिए। एक गड्ढे में आप पास्ता, पिज़्ज़ा, मैक्रोनी, मोमोज, नूडल्स, मैगी, सफ़ेद ब्रेड और बिना चोकर के आटे की रोटी, क्योंकि बिना चोकर के आटे की रोटी भी मैदा के ही जैसी है, डाल दीजिए। और दूसरे गड्ढे में मौसम के ताज़े फल, तरबूज, खरबूजा, जामुन वगैरह डाल दीजिए। दोनों गड्ढों को बंद कर दीजिए। थोड़े दिनों के बाद आप चेक करिए, आप पाएंगे कि पहले गड्ढे में दबाया हुआ जंक फूड, मैदा से बना खाना वैसे का वैसा है, जबकि दूसरे गड्ढे में दबाया हुआ फ्रेश फ्रूट वहाँ से गायब है। मतलब क्या हुआ कि धरती के कीड़ों को भी पता है कि ये फास्ट फूड, जंक फूड, सफ़ेद रोटी और सफ़ेद ब्रेड में खाने लायक कुछ भी नहीं है, जबकि फ्रेश फ्रूट्स माँ प्रकृति का भोजन है, उसको तो वो भी खुशी से खा लेते हैं। और दूसरी बात, मैदे वाले ये सारे पदार्थ आंतों में जाकर चिपक जाते हैं, बाहर निकलते ही नहीं। छोटे छोटे बच्चों को कब्ज हो जाती है। छोटे बच्चों को तो कब्ज होनी ही नहीं चाहिए, ये तो बड़ों को होती है। बच्चों को कब्ज होने के 2 ही कारण हैं, या तो कुपोषण या फिर पेरेंट्स, बच्चे नहीं। कब्ज से ही बड़े बड़े रोग लगते हैं, इम्यूनिटी घटती है। ऐसे में क्या करें? उनकी डाइट में एक छोटा सा बदलाव करते ही उनकी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज ठीक हो जाएगी। क्या करना है? बच्चों को सुबह उठने पर फ्रेश होने के बाद उन्हें सबसे पहला ड्रिंक हरा नारियल पानी दें। हरा नारियल पानी जो कि फुल ऑफ नेचुरल ग्लूकोज है, माँ के दूध के समान शक्तिशाली है। सबसे बड़ी बात कि ये नारियल पानी विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर है। नारियल पानी की एक और ख़ास बात है कि ये छोटे बच्चों को बहुत पसंद होता है। हाँ, नारियल पानी ताज़ा होना चाहिए, कैंड या पैक्ड नहीं। अगर आपको नारियल पानी ना मिले या किसी को महंगा लगे या फिर बच्चों के टेस्ट को चेंज करने के लिए उन्हें सफ़ेद पेठे के जूस में, ऐशगार्ड जूस में फ्रेश हरा धनिया या पुदीना की लीव्स मिलाकर दे सकते हैं। बच्चों के पेठे के जूस को और टेस्टी बनाने के लिए उसमें नारियल पानी मिलाकर भी दिया जा सकता है। इसके साथ तीसरा ऑप्शन है वेजिटेबल जूस, जैसे कभी कभी उन्हें खीरा टमाटर का जूस दें, क्योंकि बच्चों को वैरायटी देने से उनका टेस्ट और इंटरेस्ट दोनों बने रहते हैं। उन्हें बदल बदल कर ये चीज़ें दें। कभी कभी उन्हें मौसम के संतरा, मौसमी, पाइनएप्पल, तरबूज या अनार जैसे फलों का जूस भी दें। बस इतना ध्यान रखिए कि ये सभी जूसेस फ्रेश हों, घर के तैयार किए हुए हों, कैंड या पैक्ड नहीं, और इनमें कोई भी नमक, काली मिर्च या चीनी, गुड़, शक्कर ना मिलाएं। लगभग 1-1.5 घंटे के बाद जब भी बच्चों को भूख लगे तो उन्हें मौसम का उनकी पसंद का फ्रूट पेट भर खिलाएं। बीइंग अ मदर मैं इस बात को समझती हूँ कि बच्चों को कोई ना कोई फ्रूट ज़रूर पसंद होता है, जैसे कि गर्मी में तरबूज, खरबूजा, शहतूत, लीची, जामुन, आम, आलू बुखारा, नाशपाती, बब्बू गोशा, और सर्दियों में अमरूद, मौसमी, संतरा, पपीता, चीकू, अनार वगैरह।
कोशिश करें कि एक बार में सिंगल टाइप ऑफ फ्रूट खिलाएं, मात्रा जितनी वो खाना चाहें। फिर लगभग 1.5-2 घंटे के बाद जब भी बच्चे ऐसा बोलें कि उन्हें भूख लग रही है, तो उन्हें पेट भर फ्रेश वेजिटेबल सैलेड खिलाएं, जिसमें बच्चों की पसंद की मौसम की सारी सब्जियां डालें, जैसे कि इस मौसम में देसी खीरा, देसी टमाटर, थोड़ा सा चुकंदर और बच्चों की फेवरेट नारियल गिरी। ये सारी सब्जियां छोटी छोटी चॉप कर लें। नारियल बिल्कुल बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लें। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। ध्यान रखिए, सर्दियों में सब्जियां बदल जाएंगी। सर्दियों में गाजर बच्चों को बहुत पसंद होती है। गाजर, फूलगोभी, बीटरूट, इनका सैलेड बनाएं। अगर बच्चे मूली पसंद करते हैं तो मूली बहुत अच्छी है सर्दियों की सलाद में। ये सारी चीज़ों को छोटा छोटा काट कर अच्छे से मिक्स कर लें। ऊपर से बहुत छोटा छोटा चॉप करके हरा धनिया डाल दें। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे इस सैलेड को बहुत पसंद करते हैं। एक बात का ध्यान रहे कि उनके सैलेड में भी वैरायटी मेंटेन करें। कभी कभी उन्हें केवल टमाटर, चुकंदर और नारियल का सैलेड दें। कभी उसमें थोड़ी सी कैप्सिकम ऐड कर दें। कभी उसमें 10-15 दाने स्वीट कॉर्न के डाल दें और कभी स्प्राउटेड मूंग या मोठ के। बच्चों के सैलेड को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए उनके सैलेड में, अगर बच्चों की उम्र 10-12 साल है तो उनके सैलेड में ओवरनाइट सोक किए हुए 5 बादाम और 1 अखरोट गिरी को ऐड करें। अगर बच्चों की उम्र 5-6 साल है तो 2 बादाम और आधा अखरोट, दोनों चीज़ें रात को भिगोकर वो सुबह कच्चे सलाद में दें। ये सोक्ड ड्राई फ्रूट्स न केवल सैलेड का टेस्ट बढ़ाएंगे बल्कि बच्चों की प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए और उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ये मैंने आपको 12 बजे तक का डाइट प्लान दिया है। ये तीनों चीज़ें बच्चों को खिलाने के बाद बच्चों को लंच या डिनर में उनकी पसंद और आपकी समझ के मुताबिक जो भी पौष्टिक और बढ़िया खाना है वो उन्हें खिलाएं। अब इस पूरी डाइट में सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाली और ध्यान करने वाली बात कौन सी होगी? वो है आपका साथ। जी हाँ, हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि बच्चों को जो भी खिलाना है ना, वो उनके सामने बैठकर खाना शुरू कर दो तो बच्चे भी खाने लग जाएंगे। याद करिए, अभी भी उनकी जो फूड हैबिट्स हैं, जो भी हैं, वो हमारी ही दी हुई हैं। हम ही पहले उन्हें फास्ट फूड, जंक फूड खिलाते हैं, फिर जब वो बड़े होकर खुद खाने लग जाते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चे नहीं मानते। कहने का मतलब है कि पेठे का जूस, नारियल पानी, फ्रूट्स और सैलेड बच्चों के साथ आप खुद भी यही खाएं। ऐसा ना हो कि आप चाय का ग्लास, परांठा, सैंडविच लेकर बैठ जाएं और उन्हें कहें कि फ्रूट और सैलेड खाएं। मेरा ख्याल है कि सभी पेरेंट्स मेरी बात को समझ गए होंगे। तो मित्रों, ये तो है चेंज योर ब्रेकफास्ट ओनली डाइट। आपको छोटे छोटे स्टेप्स उनकी इम्यूनिटी और डाइजेशन को बढ़ाने के लिए और भी मैजिकल है। स्टेप 2 है NLS वैट एब्डोमेन पैक, पेट की गीली ठंडी पट्टी। बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उन्हें दिन में 1 या 2 बार किसी भी टाइम पेट की ठंडी गीली पट्टी लगा दें। इसमें इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन गर्मियों के मौसम में बच्चे ठंडी गीली पट्टी लगाने को बहुत एंजॉय करते हैं। जब मैंने नेचुरल लाइफस्टाइल को शुरू किया उस समय मेरी बेटी 9 महीने की थी और बेटा 3 साल का था। मेरे दोनों बच्चे बड़ी खुशी से वेट पैक लगवाते थे और बोलते थे, मम्मी ठंडा ठंडा कूल कूल। आप खुद भी बच्चों के साथ वेट पैक लगाएं। बच्चे अगर ज़्यादा छोटे हों तो हमारी बड़ी वाली पट्टी को जस्ट हाफ करके छोटी पट्टी बना लें। हमारे घर में मोस्टली छोटे छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है। बच्चों का सुबह उठते ही पेट साफ नहीं होता, या तो दिन में किसी भी टाइम हो जाता है या फिर बच्चे जैसे ही उठते हैं बच्चों की मम्मियाँ उन्हें दूध का ग्लास पिला देती हैं, उसके बाद उनका पेट साफ होता है। अब मुश्किल तो ये है कि बच्चों की मम्मी को भी नहीं पता कि बच्चों का पेट सुबह उठते ही साफ होना चाहिए, नहीं तो ये कब्ज़ है। तो फिर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन ना होने। ये पेट की पट्टी कब्ज़ को ठीक करने के लिए बहुत हेल्पफुल है और बच्चे के हेल्थ लेवल, डाइजेशन और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी। हमारा तीसरा स्टेप है प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। प्राणायाम से हमारे लंग्स की इम्यूनिटी बहुत स्पीड से बढ़ जाती है। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। बच्चों की मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। भूख बढ़ती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है, श्वासें लंबी और गहरी चलने लग जाती हैं। यही नहीं, इसके लगातार प्रैक्टिस करने से बैकबोन यानी स्पाइनल कोड को सीधा बैठने की प्रैक्टिस अपने आप हो जाती है। बच्चों की हाइट बढ़ती है, आईसाइट इंप्रूव होती है। अगर बच्चों को छोटी उम्र में ही चश्मा, स्पेक्स लग जाए तो नंबर बढ़ने की बजाय स्टेबल हो जाता है और फिर धीरे धीरे चश्मा उतर ही जाता है। हमारा NLS नॉन वायलेंट प्राणायाम बहुत ही सिंपल
प्रैक्टिकल और इजी है। इसे किसी भी उम्र का व्यक्ति और किसी भी बीमारी का व्यक्ति बहुत आसानी से कर सकता है। आइए आचार्य जी से इसका एक राउंड समझ लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कैसे करना है। आइए इसका एक राउंड समझने के लिए हम इसको अभी कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक बात ज़रूर ऐड करूँगा। मेरा 38 वर्ष की आयु में NLS को अपनाने से चश्मा उतर गया। आपके बच्चों का क्यों नहीं उतर सकता? सीधे बैठिए। हम दाहिने हाथ का अंगूठा और पीछे की 2 फिंगर्स को इस्तेमाल करेंगे। बीच की ये 2 फिंगर्स को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें। क्लोज योर राइट नोस्ट्रल। आहिस्ता आहिस्ता बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल्स। श्वास को बाहर रोकें। होल्ड द ब्रेथ आउटसाइड। दाईं नासिका से श्वास को अंदर भरें। इनहेल थ्रू राइट नोस्ट्रल। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल्स। श्वास को अंदर रोकें। होल्ड द ब्रेथ इनसाइड। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल। हाथ को हटा लेंगे। आंखों को बंद रखेंगे। 2-4 श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए। ये प्राणायाम सुबह सुबह खाली पेट करना है। पेट साफ होने के बाद में करना है। खुली हवा में करना है। कितनी देर श्वास अंदर रोकना है, कितनी देर बाहर, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अपनी अपनी क्षमता कैपेसिटी के अनुसार रोकना है। आंखें बंद करने से पूरा लाभ होता है, फिजिकल एंड मेंटल। आंखें खोलने से केवल फिजिकल लाभ होता है। आइए अब पहले राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। जो पहले किया था उसके विपरीत कर लेते हैं। अब उंगलों की सहायता से बाईं नासिका को बंद करें। क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रल। आहिस्ता आहिस्ता दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। स्लोली स्लोली एक्सेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल्स। श्वास को बाहर रोक के होल्ड द ब्रेथ आउटसाइड। बाहर या को बंद। आहिस्ता आहिस्ता बाईं नासिका से श्वास को अंदर भरें। इनहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रल। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल। श्वास को अंदर रोक के होल्ड द ब्रेथ इनसाइड। आहिस्ता आहिस्ता दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। एक्सेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल। हाथ को हटा लेंगे। आंखों को बंद रखेंगे। 2-4 श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए। हमारा पहला राउंड कंप्लीट होता है। जैसे हमने आपको इसका एक राउंड कराया वैसे ही आप इसके 15 राउंड तक कर सकते हैं। बाकी बच्चों की खुशी और उनकी कैपेसिटी का ध्यान ज़रूर रखें। उन्हें कम से कम 5 राउंड ज़रूर करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12 या 15 जितने वो खुशी से करें। अब चलते हैं चौथे स्टेप की ओर। हमारा 4th स्टेप है सन बेदिंग, एयर बेदिंग। पेरेंट्स, ये वो स्टेप है जो बच्चों को हम नहीं बल्कि बच्चे हमें सिखाते हैं। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। जब उन बच्चों को हम कपड़े पहनाते हैं तो वो मना करते हैं। ज़्यादा छोटे बच्चे मचलते हैं। थोड़े से बड़े बच्चे हाथ छुड़ाकर भागते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं हम वायु स्नान कर रहे हैं, हमें कपड़े मत पहनाओ। कहने का मतलब बच्चे जितने ज़्यादा छोटे होते हैं उतने ही मदर नेचर के करीब होते हैं। मित्रों, सूर्य स्नान, वायु स्नान एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने में 4 चांद लगा देगी। सुबह सुबह सनराइज होते ही या सनराइज से 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चों को छत पर, पार्क में या बालकनी में ले जाएं। कम से कम कपड़ों में या बिना कपड़ों के उनके शरीर पर सनलाइट और ताज़ी हवा लगने दें। थोड़ी देर करवाएं। इस ड्यूरेशन में उन्हें प्राणायाम करवा सकते हैं। उनके साथ कोई भी आउटडोर गेम प्ले कर सकते हैं। आप देखिएगा उनका एनर्जी लेवल, हेल्थ लेवल, चेहरे की चमक दिनों दिन बढ़ती जाएगी। शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ सन बेदिंग करने से पेट के कीड़े मर जाएंगे। कभी कोई स्किन डिजीज नहीं होगी। अगर सुबह सुबह समय ना मिले, बच्चे स्कूल गोइंग हों, वैसे तो आजकल स्कूल बंद है, लेकिन अगर सुबह सुबह समय ना मिले तो स्कूल से आने के बाद इवनिंग में, नहीं तो कम से कम छुट्टी वाले दिन तो ज़रूर करवाएं। अब चलते हैं 5th स्टेप की ओर। पेरेंट्स, 5th स्टेप बच्चों के लिए बिल्कुल ऑप्शनल है।
ये है एनएलएस नॉन वायलेंट एनीमा। अगर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है तो पहले तो उनकी डाइट में वो बदलाव करने से जो मैंने आपको बताए हैं और वेट एब्डोमेन पैक लगाने से उनकी कॉन्स्टिपेशन अपने आप ही ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे का पेट ज़्यादा खराब है तो उसे एनएलएस नॉन वायलेंट एनीमा आप बिना डरे बिना झिझक के दे दें। ये नॉन वायलेंट एनीमा है, ना तो इसकी आदत पड़ती है ना ही इसका कोई नुकसान है। बस इतना ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों के लिए 8 या 9 नंबर की कैथेटर का इस्तेमाल करें। हमारे एनीमा के साथ हम आपको पहले से ही 8-9 नंबर की कैथेटर देते हैं। अगर आपके पास एनएलएस एनीमा तो है पर कैथेटर नहीं है तो आप इसे हमारे रोहिणी सेंटर या अमेज़ॉन से ले सकते हैं, या फिर आपके घर के पास के किसी भी केमिस्ट शॉप पर जाकर उसे यूरिन रबर कैथेटर 8-9 नंबर की ले लें और बच्चों के लिए यूज़ करें। ध्यान रहे बच्चों के लिए एनीमा में पानी की मात्रा 50 से 100 ml ही डालें। इसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए हमारा ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। स्टार्टिंग में कुछ दिन यूज़ करने के बाद डाइट में बदलाव करने से कब्ज़ खुद ही ठीक हो जाएगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे मतलब 1.5 या 2 साल के हैं, तो आप उन्हें भी ये डाइट प्लान फॉलो करवा सकते हैं। कैसे? छोटे बच्चों को भी इनमें से कोई भी ड्रिंक, नारियल पानी, पेठे का जूस, वेजिटेबल जूस या फ्रूट जूस पिलाएं। छोटे बच्चे जिनके नन्हे नन्हे दांत आ गए हैं उन्हें फ्रूट्स जैसे तरबूज, खरबूजा, लीची, आलू बुखारा, जामुन, मौसमी, संतरा, किन्नू क्रश करके खिलाएं। पके हुए केले, आम या पपाया को मिक्सी में क्रश करके नारियल के दूध के साथ इनके शेक्स बनाकर 1-1.5 साल के बच्चों को थोड़ी मात्रा में पिलाएं। एनएलएस सैलेड 1 या 1.5 साल के बच्चे बड़ी ही खुशी से खाते हैं। मौसम के अकॉर्डिंग उन्हें खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, टीदर्स की तरह उनके हाथ में बड़ा सा पीस दे दें, या फिर सारी सैलेड की चीज़ों को मिक्सी में दरदरा सा पीस लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए, वो बच्चों को खिलाएं। इसके अलावा एनएलएस सूप, एनएलएस शिकंजी पिलाएं और एनएलएस की सब्जी बिना मिर्च डाले खिलाएं। उनके पेट पर दिन में 1 बार पट्टी लगा दें। प्राणायाम करवाने के लिए उन्हें सुबह सुबह ताज़ी हवा में कम से कम कपड़ों के साथ पार्क में ले जाएं। वहाँ खेलते खेलते ये अपने आप प्राणायाम कर लेंगे। कहने का मतलब है इनका प्राणायाम हो जाएगा। इनके शरीर पर कपड़े उतने ही हों जितने मौसम के अनुसार ज़रूरत हो। ऐसा करने से इनका सूर्य स्नान और वायु स्नान भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करने से आपके बच्चों का इम्यूनिटी लेवल बहुत बढ़ जाएगा। आपको 3rd वेव से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इन्हें एनिमल मिल्क की जगह नट मिल्क्स दें, जैसे कि नारियल, बादाम या स्प्राउटेड पीनट्स मिल्क, तो उनकी हेल्थ और भी अच्छी रहेगी। सभी पेरेंट्स एक बात ज़रूर याद रखें कि ये सब फॉलो करने के बाद भी बच्चों को बुखार, ज़ुकाम या लूज मोशंस आ सकते हैं, क्योंकि ये सभी तो हीलिंग क्राइसिस हैं। शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सभी को आते हैं। पहले ज़माने के लोगों को भी आते थे, पशु पक्षियों को भी आते हैं, हमें भी बचपन में आते थे, और ये वायरस आने से पहले भी आपके बच्चों को भी आते थे। अगर ऐसा हो जाए तो डरे ना, पैनिक ना करें। ऐसी हालत में उनका भोजन बंद करके, क्योंकि ऐसी हालत में भूख तो लगती ही नहीं है, उनका भोजन बंद करके उन्हें 1-2 दिन के लिए केवल नारियल पानी पिलाएं। पेट पर गीली पट्टी 4 बार लगाएं। सुबह शाम उन्हें नॉन वायलेंट एनीमा दें। रेस्ट करवाएं। बच्चे बहुत जल्दी ठीक होते हैं, 2-3 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। देखिए, मैं भी माँ हूँ। मैंने आपको बताया था, जब मुझे एनएलएस की जानकारी मिली मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, बेटा 3 साल का और बेटी 9 महीने की। मैंने उन्हें इसी लाइफस्टाइल से पाला है। बुखार, ज़ुकाम, उल्टी, दस्त उन्हें भी आए हैं, पर उन्हें कभी कोई दवाई नहीं दी। यही स्टेप्स एनएलएस, ग्लूकोज फास्टिंग, पेट की पट्टी और नॉन वायलेंट एनीमा से बच्चे ठीक हो गए। आज वो दोनों कॉलेज गोइंग हैं, लेकिन दोनों कोई दवाई नहीं खाते। और तो और इस वायरस के आने के बाद भी दोनों बच्चों को फीवर हुआ है, लेकिन यही स्टेप्स फॉलो करके, उनके साथ रहकर, उनके साथ सेम बेड पर सोकर मैंने उनका फीवर ठीक किया है। आपको भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं, डरिए मत। जैसे आपके बच्चों को आप पर भरोसा है, आप भी अपने माता पिता पर भरोसा रखें। मेरे कहने का मतलब है माँ प्रकृति पर और परम पिता परमेश्वर पर भरोसा रखें, जो कि बहुत दयालु हैं। बस वो आपके यू टर्न लेकर वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। माँ प्रकृति की शरण में आए, कहीं देर ना हो जाए। हम आपके स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्ध हैं। धन्यवाद। जय माँ प्रकृति।
साथियों, हमारा इतिहास 150 वर्ष पुराना है। हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने इस ज्ञान को इस प्रकार डिजाइन किया कि हम इस विद्या को अपने घरों में रहकर ही अपना सकते हैं। ये निष्काम सेवा गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है। अब हमारी पूरी टीम इस पवित्र आंदोलन में निस्वार्थ भाव से तन मन धन से लगी है। आप हमारी सेवाओं का लाभ अवश्य लें। हमारी पुस्तकों का अध्ययन करें। हमारी पुस्तकें पेट की पट्टी और एनीमा हमारे कार्यालय और अमेज़न पर उपलब्ध हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक संडे हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करें या हमारे 2 आवर्स और 4 आवर्स वीडियो सेशंस ज्वाइन करें। यदि आप हमारे साथ रहकर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे 4 डेज रेजिडेंशियल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स NLS ग्रेजुएट कोर्स बी योर ओन डॉक्टर को ज्वाइन करें। और हाँ मित्रों, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बहुत सी जानकारी और लिंक आपके लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।